हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं महेश सेन स्वागत करता हूं आपका टेस्ट पेपर लाइव के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बात करें अपन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की रिवीजन क्लासेस के अंदर, जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम के बिहाफ पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर अपन बात करें आपका बेनिफिशियल के लिए, आपका जो टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन है वहाँ पे आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी फोर्थ ईयर, चारों के कोर्सेज आपका वहाँ पे वीडियो बेसिस क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं फर्दर स्टडी के लिए, तो आप वहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके आपका टेस्ट पेपर लाइव को डाउनलोड करके आप वहाँ से उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। सेम क्राइटेरिया अगर मैं बात करूँ जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए, या अगर अपन बात करें पोस्ट बेसिक फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए, उनके भी कोर्सेज फुल डिटेल के अंदर आपको वीडियो बेसिस क्लासेज हैं। ऑल ओवर सिलेबस को कंप्लीट मैंडेट, आपका जितना भी सिलेबस है उस सेवल को कवर अप करके वो सारी क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप उनका यूज़ ले सकते हो। इसी के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पे आज आपका अपन बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। क्या चीज? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बेसिकली अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को देखते हुए, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर मैं डिस्कस करूं, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है डियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइन हेल्थ, डिफाइन हेल्थ, डिफाइन हेल्थ एंड इलनेस। क्या इलनेस क्या होती है, आपका हेल्थ क्या होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, दैट इज द 5 स्टार मार्क क्वेश्चन जो कि आपका बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द, अगर मैं बात कर लूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा हेल्थ क्या, आपका इलनेस क्या होता है, या अगर मैं बात करूँ हेल्थ इलनेस कंटिन्यू मॉडल क्या होता है। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है डिफाइन वाइटल साइंस, डिफाइन वाइटल साइंस। अब बेसिकली अगर मैं वाइटल साइंस की बात करूं, तो यहां पे आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर, आपका पल्स, रेस्पिरेशन और आपका ब्लड प्रेशर जो बीपी है, इन चारों में से किसी भी दो के बारे में ये आपका पूछ सकता है। किसी भी दो के बारे में आपको विद डिटेल यहां पे आपको पूछ सकता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, एनलिस्ट द वेरियस स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, एनलिस्ट वेरियस स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कि जो आपका नर्सिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर स्टेप कौन कौन सी है, उसी में से किसी भी दो स्टेप को आपको डिटेल में लिखना है। किसी भी दो स्टेप को किस में लिखना है, आपको डिटेल के अंदर लिखना है। सेम अगर मैं बात करूं भाई, एज ए एग्जांपल अगर अपन बात करें, जैसे कि आपका असेसमेंट हो गया, आपका डायग्नोसिस हो गया, आपका प्लानिंग हो गया, आपका इंटरवेंशन हो गया, आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, या उसके अलावा अगर मैं बात करूं इवाल्युएशन। इन सब स्टेप के बारे में आपको, अगर किसी भी दो स्टेप के बारे में या तो सिंगली पूछ सकता है, या फिर आपको वेरियस टाइप का नर्सिंग प्रोसेस देके आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या चीज? फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके अलावा अगर अपन बात करें मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, कि जो आपके मेथड है वो मेथड कौन कौन से अपन यूज करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका इंस्पेक्शन, पाल्पेशन,
आपका परकशन और आपका ऑस्कल्टेशन। इसको अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर अपन चले जाए डियर, शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा पोजीशन, पोजीशन के बारे में, जीसीएस के बारे में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आपका कोलोस्टोमी इरिगेशन क्या होता है, कोलोस्टोमी इरिगेशन क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पे पूछ सकता है आपको क्या, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वेरियस, आपका जो स्टरलाइजेशन मेथड है, क्या चीज, स्टरलाइजेशन मेथड है, स्टरलाइजेशन मेथड पूरा डिटेल के अंदर पूछ सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है। नेचुरली अगर मैं बात करूं इनके बारे में आपको जनरल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं डियर, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना आता है दैट इज द हेल्थ एंड इलनेस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और आपका हेल्थ इलनेस कंटिन्यू मॉडल क्या होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं WHO के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो आपका जो हेल्थ है वो हेल्थ क्या होती है, तो अपन बोल सकते हैं हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, वो क्या कहलाता है, आपका हेल्थ कहलाता है अकॉर्डिंग टू WHO। ये डेफिनेशन है कि वो इंडिविजुअल, अगर मैं बात करूं आपका वो इंडिविजुअल जो कि आपका बेसिकली अगर मैं बात कर लूं जिसके चारों जो डायमेंशंस हैं, भाई अगर मैं बेसिकली डायमेंशंस की अगर बात करूं, किसकी, डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस के अंदर क्या रहेगा कि जैसे कि आपका फिजिकल डायमेंशन, आपका सोशल, आपका मेंटल, स्पिरिचुअल। बेसिकली ये आपको स्पिरिचुअल ये डायमेंशंस अगर आपको देखने को मिलते हैं, इन डायमेंशंस के अंदर अगर कोई भी तरीके का वेरिएशन अगर आता है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं इमोशनल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। उसके अलावा अगर अपन बात करें वोकेशनल हो सकता है, क्या हो सकता है, वोकेशनल हो सकता है। उसके अलावा अगर अपन अदर्स की अगर बात करें, अदर डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, तो अदर्स के अंदर अगर अपन बात करें एक आपका सोशियो इकोनॉमिक आ सकता है, एक आपका न्यूट्रिशनल आ सकता है, और एक आपका एनवायरमेंटल। ये कुछ डायमेंशंस है जो कि आपका इसके अंदर आता है। बट बेसिकली अगर मैं बात करूं क्या हेल्थ के अकॉर्डिंग, क्या अगर कोई आपका पेशेंट है जिसके अंदर या नॉर्मली एक कोई इंडिविजुअल है, वो वेलबींग अपन कब बोलेंगे, वेलबींग का बेसिकली मीनिंग होगा कि फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल, वो अगर वेलबींग है चारों एस्पेक्ट्स के अंदर अगर वो वेलबींग है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, यहां पे अपन उसको बोलेंगे दैट इज द हेल्दी पर्सन। अगर इसके अंदर अगर कोई चेंजेस अगर आ जाएगा तो उसको अपन इलनेस के अंदर लीड करेंगे। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें डियर, हेल्दी पर्सन है, बॉडी बिल्डअप अच्छा होगा, ग्रूमिंग अच्छा होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होगा, नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज हैं उन डेली एक्टिविटीज को आपका रेगुलर परफॉर्म कर पाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हेल्दी पर्सन। यही अगर मैं इलनेस की बात करूं, भाई इलनेस किसको बोलेंगे, इलनेस का मतलब है अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। भाई अगर किसी को फीवर है, फिजिकली डायमेंशन अगर मैं बात करूं, फिजिकली आपका बॉडी फिजियोलॉजी के चेंजेस की वजह से फीवर हो गया तो डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, वीकनेस हो गया, सुबह से शाम सो ही रहा है, सोता है, तो क्या होगा, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज जो हो रही थी उसके अंदर अब आपका क्या आ गया, अल्ट्रेशन आ गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अनहेल्दी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आपका डायमेंशंस क्या होता है, भाई डायमेंशंस अगर मैं बात करूं जो इंडिविजुअल जिस तरीके का क्राइटेरिया फॉलो करता है, जैसे अभी अगर मैं बात करूं, मेरी बात कर लेता हूं मैं, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर अगर मैं बात करूं आपका यहां पे बेसिकली अगर अपन बात करें डियर बेसिकली अगर अपन बात कर ले, जैसे कि आपका मैं प्रॉपर मेरी हाइजीन मेंटेन कर रहा हूं, मैं प्रॉपर मेरा डाइटरी पैटर्न अगर यूज कर रहा हूं, या प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस कि मैं अपना पूरा बॉडी का बैलेंस, बॉडी का जो आपका न्यूट्रिशंस हो
या अदर कोई भी हाइजीनिक कंडीशन हो, वो अगर मैं मेंटेन करके चल रहा हूं तो क्या होगा, मेरी जो हेल्थ है वो वेल रहेगी। अगर मैं बात करूं मेरे को कोई चेंजेस अगर उसके अंदर आया, चेंजेस अगर नहीं आया तो क्या होगा कि जैसे कि डाइटरी पैटर्न के अंदर चेंजेस आ गया, मेरी बॉडी के अंदर मेरे को लग रहा था मैं फैटिग हूं, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, आगे जाके और ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ, और ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम हुई, और ज़्यादा तबीयत खराब हुई, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे डेथ भी हो जाएगी। तो वेरिएशन जब आने लगते हैं तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर आपका हेल्थ डायमेंशंस की अगर अपन बात करें तो डायमेंशंस के अंदर अगर मैं बेसिकली आपका एज अगर अपन बात कर लें कि क्या क्या डायमेंशंस अपन जनरली यूज करते हैं, कि अगर मैं बात करूं दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट, ये क्या आपका न्यूट्रल पॉइंट है। यहां अगर मैं बात करूं अवेयरनेस अगर मैं रखता हूं, क्या चीज अवेयरनेस रखता हूं, या अगर मैं बात करूं आपका प्रॉपर मैं यहां पे आपका एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन में अगर यूज कर रहा हूं, मेरे को पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या प्रॉपर ग्रोथ अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं अपनी जो हाई लेवल की जो मेरी हेल्थ है, हाई लेवल की जो मेरा हेल्थ है उस हेल्थ को मैं क्या कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं। यही अगर मेरे को कोई साइन कोई सिम्टम अगर डेवलप हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा, हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के अंदर मेरे को ये पता चल जाएगा आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर वहां पे लीड है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो ये क्या करेगा मेरी बॉडी के अंदर आपका प्रॉब्लम्स को लीड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस डिसेबिलिटी की वजह से अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये प्रोसीड टू अगर मैं बात करूं आपका जो डेथ है, ये कंडीशन तो आपका किसके अंदर आएगी, इलनेस की कंडीशन के, किसके अंदर आएगी, इलनेस की कंडीशन। यही अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे हेल्दी, या फिर अपन बोल सकते हैं वेलनेस। क्या आएगा आपका, वेलनेस की कंडीशन अपन बोल सकते हैं। या अगर मैं बात करूं प्री मैच्योर डेथ, क्या आ जाएगा, प्री मैच्योर डेथ, कि एक तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं 80-90 साल के अंदर, और एक अगर 20-30-40 साल के अंदर प्रॉपरली अगर वहां पे आपने कुछ बेसिकली अगर अपन बात करें कुछ प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम को आपने ध्यान नहीं दिया, आगे जाके मेजर प्रॉब्लम हुई, और आगे जाके आपका प्री मैच्योर अगर डेथ हो गई, इलनेस की कंडीशन हो गई, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, अनहेल्दी। और अगर वो पेशेंट, वो पर्सन जो कि टाइम टू टाइम अवेयरनेस, टाइम टू टाइम एजुकेशन, के हाँ उसको पता है कि मेरे को ये चीज खानी है, मेरे को पता है अगर मैं ज्यादा कचौरी समोसा खाऊंगा तो कहीं ना कहीं ऑयली चीजें खाऊंगा तो मेरे हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका थ्रोम्बस बन सकता है, प्लाक बन सकता है, या अदर अपन बात करें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या करेगा, इसको अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से अगर मैं मेंटेन रखूंगा तो मेरी जो हेल्थ है वो हेल्थ हाई लेवल पे रहेगी, वेलबींग उसको मैं बोल सकता हूं। और अगर नहीं होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलनेस की कंडीशन। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम या इलनेस कंटिन्यूम मॉडल, क्या बोलते हैं उसको, इलनेस इलनेस कंटिन्यूम मॉडल। ये इलनेस कंटिन्यूम मॉडल डियर आपसे आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं ट्रेडमार्क 5 स्टार क्वेश्चन आपका 101% बनता है। और यहाँ पे आपको 16 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का डियर, 16 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपका, दैट इज द डिफाइन द हेल्थ इलनेस, इट्स इलनेस करेक्टरिस्टिक्स, हेल्दी पर्सन के करेक्टरिस्टिक्स। और अगर अपन बात करें यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दैट इज द इलनेस कंटिन्यूम मॉडल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होता है। भाई एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, एडमिशन आपका हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना, वो आपका एडमिट कहलाता है। एडमिशन अगर अपन बात करें, एडमिशन क्या होता है कि अभी अगर मैं बात करूं आपने किसी चीज के अंदर एडमिट किया है, तो एडमिशन का बेसिकली अगर मीनिंग अगर अपन बात करें, एंट्री ऑफ पेशेंट, क्या चीज, एंट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एंट्री इनटू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर अगर आपका पेशेंट की एंट्री होती है, वार्ड के अंदर होती है, वार्ड के अंदर होती है, और वो किस लिए होती है, थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए।
या फिर अपन बात कर सकते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किसी भी यूनिट के अंदर। अब ये आपका एडमिशन किसी भी टाइप का हो सकता है डियर। नॉर्मली अगर मैं एडमिशन के टाइप की बात करूं, नॉर्मली एडमिशन आपका 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट एक होता है आपका इमरजेंसी एडमिशन। क्या होता है? इमरजेंसी एडमिशन। भाई इमरजेंसी एडमिशन का नाम ही पता चल रहा है कि वो एडमिशन जो कि आपका इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आया है। बेसिकली अगर मैं बात करूं डियर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यूज के कारण आपको होगा डियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आपका एडमिशन क्या होता है। भाई एडमिशन का मतलब है, अभी अगर मैं बात करूं आप नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग करने का मतलब है आपको पढ़ना था, इसीलिए आपने क्या क्या नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। सेम पेशेंट एडमिट हुआ वार्ड के अंदर या फिर आपका अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल के अंदर। भाई कोई भी पेशेंट वार्ड के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर एडमिट क्यों होगा? क्योंकि उसको क्या चाहिए? ट्रीटमेंट चाहिए, या तो कोई थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए आया होगा, या फिर अगर मैं बात करूं आपका उसके अंदर कोई डायग्नोस्टिक पर्पस है। क्या चीज? कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने के लिए आया है। उस टाइम पे अगर अपन बात करें, पेशेंट अगर आपका हॉस्पिटल के अंदर अगर एडमिट हो रहा है, तो उसको अपन उस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? एडमिट या एडमिशन प्रोसीजर। सेम अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट डियर, अगर अपन बात करें नेक्स्ट अगर अपन बात करें ये इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है। भाई इमरजेंसी एडमिशन का मतलब है वो एडमिशन जो कि आपको इमरजेंसी में हुआ। अब इमरजेंसी में एडमिशन कब होता है? बेसिकली अगर मैं बात करूं इमरजेंसी के अंदर या अगर मैं बेसिकली बात करूं इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है। इमरजेंसी एडमिशन आपका होता है रात को 2 बजे अगर किसी इंडिविजुअल को हार्ट अटैक आ गया, तो वो कहां जाएगा? रात को 2 बजे हॉस्पिटल गया, रात को 2 बजे हॉस्पिटल गया और वहां पे अगर एडमिट हुआ, इसका मतलब क्या है? इमरजेंसी एडमिशन। एडमिशन इन इमरजेंसी सिचुएशन, मैं बोल दूं एडमिशन एडमिशन इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपका एडमिशन कौन कौन सी कंडीशन, एग्जांपल लाइक अगर मैं बात करूं, लाइक एज कार्डियक अरेस्ट। क्या चीज? कार्डियक अरेस्ट। वो पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आ गया हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, तब वो रात को डॉक्टर के पास गया और वहां पे अगर हॉस्पिटल वाले ने उसको एडमिट किया, दैट इज द इमरजेंसी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मोस्ट कॉमन रोड एक्सीडेंट। क्या चीज? रोड एक्सीडेंट। कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी केस अगर आपका आया तो वो रोड एक्सीडेंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बर्न का पेशेंट, कोई अगर जल गया हो, उस टाइम पे जो एडमिशन होता है उस एडमिशन को अपन क्या बोलते हैं? इमरजेंसी एडमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी के अंदर अपना सेकंड टाइप जो आता है वो होता है रूटीन एडमिशन। क्या होता है? रूटीन एडमिशन। अब रूटीन एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो रूटीन एडमिशन क्या होता है? रूटीन एडमिशन के अंदर क्या रहता है आपका? डेली रूटीन के अंदर एक पर्सन जिसको हाइपरटेंशन था, पहले डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल आने के बाद में पता चला आपका कि पेशेंट की कंडीशन के अंदर कोई चेंजेस आ गया, तो डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। सेम आप डॉक्टर के पास गए, आप बोले आपको कल रात से वॉमिटिंग हो रहा था, आपको पेट भी आपका दर्द हो रहा था, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी है, आप डायरिया है, उस वजह से आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना पड़ेगा और आपको ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। रूटीनली टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर रूटीन टाइम के अंदर अगर आप कहीं हॉस्पिटल के अंदर अगर एडमिट होते हो, तो उस टाइप का जो एडमिशन प्रोसीजर आपका होता है, उस टाइप के एडमिशन प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? उस टाइप के एडमिशन प्रोसीजर को अपन रूटीनली एडमिशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। किसके अंदर? रूटीनली एडमिशन के अंदर। तो अपन इसको बोल सकते हैं एडमिशन ऑन रूटीनली बेसिस। कि अगर रूटीनली बेसिस अगर कोई आपका एडमिशन हुआ है तो उसको अपन एडमिशन रूटीनली बोलते हैं। जैसे हाइपरटेंशन। क्या चीज? हाइपरटेंशन। जैसे डायबिटीज मेलाइटस। क्या चीज? डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट। जैसे कोई ब्रोंकाइटिस का पेशेंट आ गया,
किसका? ब्रोंकाइटिस का पेशेंट आ गया, तो उस टाइप के एडमिशन को अपन क्या बोलेंगे? उस टाइप के एडमिशन को अपन रूटीन एडमिशन यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसी की बात करें कि अगर कोई एडमिशन आपका पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर अगर हो रहा है, उसके लिए आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे? तो उसके लिए प्रिपरेशन अगर मैं बात करूं भाई, आपका प्रिपरेशन अभी अगर मैं बात कर लूं, आपकी बात कर लूं, आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है, तो एडमिशन आपका हुआ, पेशेंट आपका पर्सन आपके घर पे मेहमान आए, तो आप अपने घर की प्रिपरेशन करते हो, साफ सफाई करते हो, जो भी आपका अदर जो भी मटेरियल है उसको आप कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करते हो, जो काम की चीज़ें नहीं है उसको आप अंदर की साइड में लगा देते हो, आप पूरा आपका डेकोरेशन करते हो, किस तरीके से मेहमान आएगा अच्छा लगेगा। सेम हॉस्पिटल के अंदर भी क्या होगा, जब पेशेंट आएगा तो हॉस्पिटल क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा, जो वार्ड है वो वार्ड क्या करेगा? आपका प्रिपरेशन करेगा। अब प्रिपरेशन किस किस की करेगा? बेसिकली अगर मैं बात करूं, प्रिपरेशन आपका, प्रिपरेशन के अंदर क्या रहता है कि आपका प्रिपरेशन क्या क्या करेगा? बेसिकली अगर अपन बात करें, जो आपका यूनिट है, किसका? यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट प्रिपरेशन। अब यूनिट प्रिपरेशन, भाई यूनिट प्रिपरेशन का मतलब जहां पे पेशेंट आपका स्टे करेगा वो यूनिट हो सकता है। अब ये यूनिट अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन हो सकती है कि पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका, ये पेशेंट, ये यूनिट अपन बात करें, यूनिट क्या बोलेंगे? प्लेस, क्या चीज बोलते हैं? प्लेस वेयर द पेशेंट इज kept ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, कि हॉस्पिटल स्टे के टाइम पे जब अपन पेशेंट को किसी भी वार्ड के अंदर अगर रखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? दैट इज द यूनिट। उस यूनिट की अपन प्रिपरेशन करेंगे, यूनिट के अंदर आपको क्या क्या चाहिए उसकी प्रिपरेशन करेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं यूनिट की, अगर अपन बात करें क्या क्या चाहिएगा भाई, यूनिट के अंदर वेरियस टाइप के आर्टिकल चाहिएंगे, वेरियस टाइप का आपको यहाँ पे अदर चीजें चाहिएंगी, उन सबको अपन क्या करेंगे? प्रिपेयर करके रखेंगे। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ अगर मैं बोलना चाहूं कि कीपिंग बेड रेडी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेड है, वो बेड अपन रेडी करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? बेड रेडी करके रखते हैं। उसके अलावा जो बेड की पोजीशन है, उस पोजीशन को अपन मेंटेन करके रखते हैं। भाई पेशेंट आया, आते ही अपन ने क्या कर दिया? उसको लगा दिया पोजीशन, बेड की पोजीशन। उसके अलावा अगर अपन बात करें, जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, उन सारे इक्विपमेंट्स को भी अपन क्या करते हैं? अरेंज करके रखते हैं। तो अपन बोल सकते हैं असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड सप्लाई। अपन बोल सकते हैं असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट एंड सप्लाई, कि जितने भी आपकी इक्विपमेंट्स है और उनकी जो सप्लाई है वो आपके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जितने भी आप आर्टिकल्स लेके आए हो, ये आर्टिकल्स आपका एक्सेसिबल होने चाहिए। स्पेशल इक्विपमेंट्स अगर मैं बात करूं, एक्सेसिबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए आपका? अगर मैं बात करूं, एक्सेसिबल होने चाहिए। अब एक्सेसिबल मतलब वर्किंग कंडीशन के अंदर होने चाहिए। स्पेशल इक्विपमेंट एंड सप्लाई, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका एज ए एग्जांपल, अगर अपन बात करें कार्डियक मॉनिटर, क्या चीज? कार्डियक मॉनिटर, कार्डियक टेबल। उसके अलावा अगर अपन बात करें आईवी कैनुलास, लाइन ट्रोली, क्या चीज? लाइन ट्रोली। ये सब आपके एडमिशन के टाइम पे आपके वार्ड के अंदर आपका अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है डिस्चार्ज प्रोसीजर। क्या चीज? डिस्चार्ज प्रोसीजर। भाई डिस्चार्ज प्रोसीजर का मतलब है, जैसे ही पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, या अपन पेशेंट को अगर मैं बोल दूं, पेशेंट अगर आपका हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा है, उस हॉस्पिटल छोड़ के जाने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। लेफ्ट द हॉस्पिटल या वार्ड को अगर आपका लेफ्ट कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज के टाइप्स होते हैं डियर,
क्या क्या टाइप्स होते हैं डियर, अगर उसी को अपन डिस्कस कर लें डिस्चार्ज के टाइप्स को, तो फर्स्ट आपका आता है क्योर्ड। क्या आता है? क्योर्ड डिस्चार्ज। क्योर्ड डिस्चार्ज के अंदर क्या रहता है डियर, जैसे ही पेशेंट आपका क्योर हुआ, हॉस्पिटल जो भी आपका नर्सिंग ऑफिसर है, जो भी आपका डॉक्टर है या जो आपका मेडिकल ऑफिसर है, वो उसको क्या कर देगा, आपका छुट्टी कर देगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अपना सेकंड, अपना आता है लामा। क्या आता है? लामा। भाई लामा का मतलब क्या होता है? लामा का मतलब होता है लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। क्या बोल सकते हैं? लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। कि मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने आपको रिकमेंडेड नहीं किया है कि हॉस्पिटल से जाना है, अगर आप हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हो तो वो किसके अंदर आता है? आपका लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट अगर आप लिव लेके जा रहे हो तो उस टाइप के डिस्चार्ज को लामा, क्या बोलेंगे? लामा। जैसे कि डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई कोई भी नाम आपका XYZ नाम है, कि आप अगर हॉस्पिटल छोड़ के जाओगे, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर हॉस्पिटल छोड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। फिर भी उसके घर वाले या पेशेंट है वो हॉस्पिटल छोड़ के जाता है, तो यहाँ पे लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज है, और उसका फॉर्म आपको कंपलसरी है, आपको उस फॉर्म पे पेशेंट का, उसका रिलेटिव का सिग्नेचर चाहिए, ताकि हॉस्पिटल अपना प्रोटेक्शन करके रखे, कल को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस आपका आता है। एक अगर मैं बात करूं तो आपका आता है एब्सकॉन्डेड। क्या आता है? एब्सकॉन्डेड। भाई एब्सकॉन्डेड का मतलब ही ये होता है, पेशेंट अगर हॉस्पिटल से भाग जाए, बिना बताए किसी को अगर हॉस्पिटल से भाग के जा रहा है विदाउट इंफॉर्मेशन। क्या चीज? विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ के भाग के जा रहा है तो उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज द एब्सकॉन्डेड। भाई आप नर्सिंग कॉलेज कर रहे हो, नर्सिंग कॉलेज में हो, नर्सिंग कॉलेज के अंदर आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज गए, आपको बाई चांस आपको लीव लेना है। लीव लेने के लिए अगर मैं बात करूं आपका, जैसे कि एक लीव तो होती है, आप पेशेंट जो भी आपका प्रिंसिपल है, जो आपका वाइस प्रिंसिपल है, उसको आप बता के जा रहे हो। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आप क्या होगा, विदाउट इंफॉर्मेशन कॉलेज से बंक मार के जा रहे हो, तो उस टाइप के कॉलेज से डिस्चार्ज को या हॉस्पिटल के डिस्चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? एब्सकॉन्डेड डिस्चार्ज अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें DOR, क्या आता है? DOR। DOR का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। क्या आता है? डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। भाई डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट का बेसिकली मीनिंग है, आपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करने के बाद में आपको डॉक्टर ने रिक्वेस्ट, भाई आपने बोला कि सर मैं अपना ट्रीटमेंट कहीं और कराना चाहता हूं, आप मेरे को इस हॉस्पिटल से छुट्टी दो, मैं कहीं और ट्रीटमेंट लूंगा। उस टाइप के डिस्चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज द डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। स्पेशल रिकमेंडेशन, स्पेशल डिस्चार्ज आपका हुआ है आपकी रिक्वेस्ट के बिहाफ पे। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफर्ड टू वार्ड और अदर हॉस्पिटल। कि एक डिस्चार्ज टिकट कब बनता है? एक डिस्चार्ज आपका बनेगा जब आप एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहे हो। नेक्स्ट अगर बताऊं आपका, एक वार्ड से दूसरे वार्ड के अंदर अगर आप, नेक्स्ट अगर अपन बात करें आपका एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, ICU से जनरल वार्ड में अगर आप जा रहे हो, उस टाइप के डिस्चार्ज को अपन ट्रांसफर्ड के अंदर, या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर किया, रेफरल किया, उस टाइप का डिस्चार्ज किसके अंदर आता है? ट्रांसफर डिस्चार्ज के अंदर। एंड लास्ट अगर अपन बात करें, एक आपका आता है आपका रिलीव्ड। क्या चीज आता है? रिलीव्ड। भाई रिलीव्ड का मतलब क्या होता है? आपकी सर्विसेज खत्म हो गई और आपको हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। आपका ट्रीटमेंट खत्म हुआ, आपको हॉस्पिटल ने क्या कर दिया? रिलीव कर दिया। और एक आपका आता है डियर डेथ। एक क्या आता है? जब पेशेंट की डेथ हो जाती है, उस डेथ के टाइम पे जो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है, उस डिस्चार्ज वाली प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं? उस डिस्चार्ज वाली प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं अपन नॉर्मली, दैट इज द डेथ, डिस्चार्ज ऑन डेथ या डिस्चार्ज आफ्टर डेथ। जो भी क्वेरी है यहाँ पे क्या रहेगा?
बिलिंग वगैरह है, उन बिलिंग वगैरह को सब अपन क्या करते हैं, चेक करके अपन हॉस्पिटल से फिर क्लियर होने के बाद में अपन पेशेंट की जो बॉडी है उस बॉडी को हैंड ओवर करते हैं, दैट इज द डेथ। तो ये तो हो गया डियर आपका जस्ट एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में, आपका एडमिशन क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपका क्वेश्चन बन सकता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेथड और कम्युनिकेशन के टाइप। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन होता क्या है, भाई कम्युनिकेशन का बेसिकली मीनिंग होता है किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में अगर आप अपने थॉट्स, आप अपने आइडियाज, आप अपनी फीलिंग्स अगर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हो तो उस टाइप के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो यहां अपन बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, कोई आइडियाज हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, उस टाइप के इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ में आपका क्या करना, एक दूसरे के साथ में आपको उसको शेयर करना, उसको एक्सचेंज करना, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर इसी की अगर अपन बात करें तो इसमें एक आपका प्रोसेस होता है, जैसे सेंडर ने क्या किया, आपका मैसेज भेजा, क्या भेजा, मैसेज भेजा, मैसेज आपका रिसीवर रिसीव किया, इस रिसीवर के बाद अगर अपन बात करें यहां पे आपका आता है फीडबैक, क्या आएगा, फीडबैक। ये जो सेंडर ने जो मैसेज किया है वो क्या होगा, आपका एनकोड होगा, और ये मैसेज रिसीवर के पास जब डिलीवर्ड होगा तो ये क्या होगा, डिकोडिंग होगा। और यहां अगर मैं बात करूं जो मैसेज जो जा रहा है वो एक चैनल के माध्यम से जा रहा है, क्या है, चैनल के माध्यम से जा रहा है। सेम मैंने किसी को मैसेज भेजा तो मैसेज क्या होगा भाई, एक्सचेंज क्या है, इंफॉर्मेशन, मैसेज। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, किसी को हाई कहना था, किसी को हेलो कहना था, किसी को गुड मॉर्निंग बोलना था, किसी को गुड इवनिंग बोलना था, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसको अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि आपका जो मैसेज सेंडर ने आपका भेजा है वो मैसेज पहले एनकोड होगा, फिर डिकोड होगा, रिसीवर को मिलेगा लैंग्वेज के अंदर। और जैसे ही इस सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन भेजी है इस रिसीवर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, वापस फीडबैक देगा सेंडर के पास। ये क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाता है। सेम अगर इसके बाद अगर अपन बात करें टाइप्स के बारे में, क्या चीज, टाइप्स के बारे में। भाई टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो टाइप्स आपका हो सकता है, जैसे कि अगर अपन बात करें आपका फॉर्मल, या अगर अपन बात करें अपॉन रिलेशनशिप, क्या चीज, अपॉन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अपॉन पे आपकी कम्युनिकेशन के टाइप है, जो कि आपका फॉर्मल और एक आपका होता है इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यही अगर अपन बात करें आपका नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड अपॉन फ्लो, फ्लो के अकॉर्डिंग, क्या चीज, बेस्ड अपॉन फ्लो। फ्लो के अकॉर्डिंग क्या क्या रहते हैं भाई, फ्लो के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं डाउनवर्ड, क्या चीज, डाउनवर्ड। एक हो सकता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक डाउनवर्ड, एक आपका होता है अपवर्ड, एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल, क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक अगर अपन अदर टाइप बात करें तो अपना हो सकता है वन वे कम्युनिकेशन, क्या हो सकता है, वन वे कम्युनिकेशन। एक आपका कम्युनिकेशन हो सकता है टू वे कम्युनिकेशन, क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अदर के अंदर, अदर कम्युनिकेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, जहां पे आपका आता है विजुअल कम्युनिकेशन, एक आपका आता है टेली कम्युनिकेशन, क्या आता है, टेली कम्युनिकेशन। एक आपका आता है मेटा कम्युनिकेशन, क्या आता है, मेटा कम्युनिकेशन। ये आपके कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, जो कि आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ बैरियर्स, क्या चीज, बैरियर्स। भाई बैरियर्स का मतलब क्या होता है, कुछ रुकावट आपको कम्युनिकेशन के अंदर अगर देखने को मिल रही है, उस टाइप के अगर अपन बात करें आपका डियर
एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँ, अगर आपको पर्सनल चैट करना है तो प्लीज़ क्लास को डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज आपका खुद का नुकसान है डियर। टाइम वेस्ट ना करें, 1 घंटे के अंदर अपन कोशिश कर रहे हैं जितना कंटेंट आपका एग्जाम के अंदर हो उस इंपॉर्टेंट कंटेंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें, क्लास के ऊपर फोकस करें ताकि आपका एग्जाम जो आ रहा है उस एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, भाई बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वो जो कि आपका कम्युनिकेशन के अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। भाई अगर मैं बात करूं आपका, जैसे कि अगर मैं बात कर लूं बैरियर, पुलिस की चौकी क्या रहता है, जगह जगह चौराहे के ऊपर पुलिस बैरिक लगा के रखती है, विदाउट कोई हेलमेट जा रहा है तो उस बैरिक के अंदर रुकेगा, पुलिस उसको पकड़ेगी, उसका चालान बनाएगा, नुकसान हो गया। नेक्स्ट सेम कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि आपका इसके अंदर डियर, अगर आप जो नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन बता रहे हो उसका मतलब ये है कि आपका वर्बल नॉन वर्बल, वर्बल का मतलब जो कि अपन डायरेक्टली अपन बता रहे हैं, नॉन वर्बल जैसे कि अपन कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, दैट इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, अपन उसको लीड करते हैं। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कि वो कौन कौन से बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन को रुकावट पैदा करते हैं। फर्स्ट आपका आता है फिजिकल बैरियर। क्या आता है? फिजिकल बैरियर। भाई फिजिकल बैरियर का बेसिकली मीनिंग मैं बात करूं, जैसे कि कुछ ऐसी फिजिकल कंडीशन है जो कि आपका बैरियर को लीड कर रही है, कुछ कम्युनिकेशन को अल्टर्ड कर रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका डिफिकल्टी इन हियरिंग, क्या चीज? डिफिकल्टी इन हियरिंग। हियरिंग के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, सुनने में कोई दिक्कत है, विजन आपको देखने के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या अगर मैं बात करूं किसी भी टाइप का आपको एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूं, आपका विजन से रिलेटेड हो सकता है, एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, पाल्पिटेशन से रिलेटेड हो सकता है, उस टाइप की अगर मैं बात करूं आपका, तो उसको अपन फिजिकल बैरियर के अंदर करते हैं। वो बैरियर जो कि आपका फिजिकल से रिलेटेड हो उसको अपन फिजिकल बैरियर के अंदर लीड करते हैं। एक तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपना आता है दैट इज द साइकोलॉजिकल बैरियर। क्या चीज? साइकोलॉजिकल बैरियर। भाई साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर की अगर मैं बात करूं, एक पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा नर्वसनेस है, एक पेशेंट जो कि बहुत ज्यादा इमोशंस के अंदर है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे फियर, जैसे ईगो, जैसे इमोशनल कंडीशन, ये सब क्या है आपका, ये आपका कोई न्यूरोसिस प्रॉब्लम है तो वो क्या है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल, क्या आता है अपना एनवायरमेंटल। भाई एनवायरमेंटल का मतलब क्या है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि बहुत ज्यादा नॉइसी एरिया है, बहुत ज्यादा आपका साउंड आ रहा है जिससे आप एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हो, या अगर मैं बात करूं आपका नेटवर्क इश्यूज की वजह से हो सकता है, तो वेंटिलेशन की वजह से हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेंटिलेशन हो सकता है, एक ऐसी जगह आप बैठे हो जहाँ पे हवा ही नहीं आ रही है, एक ऐसी जगह आप बैठे हो जहाँ पे लाइट ही नहीं है, एक ऐसी जगह आप बैठे हो जहाँ पे नॉइज ज्यादा आ रहा है, या एक ऐसी जगह जहाँ पे अगर मैं बात करूं लैक ऑफ प्राइवेसी, जहाँ पे प्राइवेसी ही नहीं है कि आप वहां बैठ के बात कर सको, उस टाइप को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द एनवायरमेंटल। एक आपका आता है कल्चरल। क्या आता है? कल्चरल। भाई कुछ रिचुअल्स, कुछ कस्टम किसी के डिफरेंट रहते हैं, किसी के अलग रहते हैं, तो बिलीफ रिलीजियस अगर मैं बात करूं, बिलीफ रिलीजियस, या अगर अपन बात करें लैंग्वेज, सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं लैंग्वेज बैरियर, अगर किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को इंग्लिश आती है तो किसी को हिंदी आएगी, और किसी को दोनों ही नहीं आती है, जैसे आपका हैदराबाद से है, कोई आपका महाराष्ट्र से है, कोई आपका बात कर लें आपका तेलंगाना वगैरह से है, तो उसके अंदर क्या रहेगा, वो अपनी कॉमन लैंग्वेज यूज करेगा, सामने वाले को वो कॉमन लैंग्वेज नहीं आती है तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा, आपका बैरियर होगा। तो एक क्वेश्चन डियर आपको आपके यहां से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नर्सिंग प्रोसेस, भाई नर्सिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, आपका नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है
कि नर्सिंग प्रोसेस की अगर अपन बेसिकली बात करें कि वो इंडिविजुअल्स, या बेसिकली अगर अपन बात करें कि एक सिस्टमिक सीरीज ऑफ इवेंट, अगर मैं बात करूं क्या चीज, सीरीज ऑफ इवेंट। अब सीरीज ऑफ इवेंट किसका हो सकता है डियर, ये सीरीज ऑफ इवेंट आपका इंक्लूड करता है असेसमेंट, आपका डायग्नोसिस, आपका प्लानिंग, आपका इंटरवेंशन, आपका इम्प्लीमेंटेशन और आपका इवैल्यूएशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस के नाम से अपन जानते हैं। कि नर्सिंग प्रोसेस अगर मैं बात करूं, सिस्टेमिक मेथड ऑफ वर्किंग नर्स एंड पेशेंट टुगेदर फॉर रिकवरी ऑफ पेशेंट। अगर अपन बोल दें सिस्टेमिक वे ऑफ, सिस्टेमिक वे किसका, सिस्टेमिक वे या सिस्टेमिक मेथड ऑफ वर्किंग, सिस्टेमिक अपन बात करें सिस्टेमिक मेथड ऑफ वर्किंग, कि अगर मैं बात करूं सिस्टेमिक मेथड ऑफ वर्किंग अगर अपन लीड कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द नर्सिंग प्रोसेस। और ये नर्सिंग प्रोसेस किसके बीच में, अगर सिस्टेमिक वर्किंग आपका बिटवीन, अगर मैं बोल दूं बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, नर्स और पेशेंट के बीच में, ताकि जो अपना रिकवरी है पेशेंट को, या अगर मैं बात करूं रिकवरी, अपन बोल सकते हैं रिकवरी ऑफ पेशेंट, टू रिकवरी ऑफ पेशेंट, रिकवरी ऑफ पेशेंट, पेशेंट की रिकवरी के लिए अपन इसको, अगर प्रायोरिटी नर्सिंग केयर, अगर मैं बोल दूं प्रायोरिटी नर्सिंग केयर, टू प्रोवाइड प्रायोरिटी nursing care, to provide quality care, to provide standard care, उस टाइप को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, इसी के अंदर मैं इंक्लूड कर दूं डियर फास्ट, अगर अपन बात करें यहां पे असेसमेंट। भाई असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, दैट इज द गैदरिंग ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। दो टाइप्स का हो सकता है आपका, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। भाई सब्जेक्टिव डाटा, आपके पास में पेशेंट आया, पेशेंट आपको बोला सर मेरे को चक्कर आ रहा है, सर मेरे को वॉमिटिंग हो रहा है, सर मेरे को उल्टी हो रहा है, कुछ भी XYZ, वो इंफॉर्मेशन जो कि पेशेंट खुद बता रहा है, सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब वो इंफॉर्मेशन जो कि आपका डॉक्टर या नर्स अगर उसको चेक करके ऑब्जर्व करके अगर कलेक्ट कर रही है उस इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाएगा। नेक्स्ट, चीफ कंप्लेंट्स के बिहाफ पे अपन डायग्नोसिस बनाते हैं। क्या बनाएंगे, चीफ कंप्लेन के बिहाफ से अपन डायग्नोसिस बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका, अपन बोल सकते हैं जैसे पेशेंट आया, पेशेंट ने आपको बोला सर मेरे को शिवरिंग हो रही है, मेरे को सर्दी लग रही है, ये बोला। नर्स ने चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर पे आपको पता चला, नर्स को पता चला 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बॉडी का टेम्परेचर है। इस साइन और सिम्टम के बिहाफ पे नर्स ने आपका डायग्नोसिस बनाया कि डायग्नोसिस है आपका हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस कंडीशन, डायग्नोसिस बना दिया। अब आपका डायग्नोसिस बन गया, डायग्नोसिस बनने के बाद में जैसे एज एग्जांपल अगर अपन बात कर ले डियर, यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं मैं फास्टली। ये आपका असेसमेंट, आपका डायग्नोसिस, आपका प्लानिंग, आपका इंटरवेंशन, आपका इम्प्लीमेंटेशन और आपका इवैल्यूएशन, ये प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं असेसमेंट के अंदर अपन ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। भाई सब्जेक्टिव के अंदर पेशेंट तो बोला, पेशेंट फील्स चिल्स शिवरिंग, ये बोला। ऑब्जेक्टिव के अंदर नर्स ने चेक किया, चेक बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर के ऊपर पता चल गया दैट इज द 101 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री आपका क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर है। तो यहाँ क्या बनेगा, अपन बोल सकते हैं हाइपरथर्मिया, क्या चीज, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शियस कंडीशन, कि किसी भी इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से क्या हो गया, उस पेशेंट को
फीवर की कंडीशन डेवलप हुई या हाइपरथर्मिया हुआ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका प्लान, आपका गोल क्या है, भाई मेरा गोल है टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। क्या चीज, जो बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ा है उस बॉडी टेम्परेचर को आपको क्या करना है, आपको कम करना है। उसके लिए अगर मैं बात करूं आपका दैट इज द, अगर अपन बात करें आपका बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस किया, इस बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए आपके पास में क्या क्या रिसोर्सेज है। भाई मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास पैरासीटामोल ड्रग है, मेरे पास कोल्ड एप्लीकेशन है, या अदर मैं बात करूं मैं पेशेंट को प्रॉपर काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट जहां पे पेशेंट की न्यूट्रिशन डाइट अगर अल्टर्ड है तो न्यूट्रिशन दूंगा, पेशेंट वीकनेस है, फ्लूइड की कमी हो रही है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट दूंगा। ये किसके अंदर आएगा, रिसोर्सेज अवेलेबल जो है, क्या है, रिसोर्सेज जितने भी आपके अवेलेबल है जिससे आप पेशेंट की कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हो। सेम इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो रिसोर्सेज आपने पेशेंट को प्रोवाइड कराए, प्रोवाइडेड टू पेशेंट, क्या चीज, प्रोवाइडेड टू पेशेंट, आपने जिन रिसोर्सेज को पेशेंट को प्रोवाइड कराया है उसको अपन इंप्लीमेंटेशन के अंदर, और लास्ट के अंदर अपन क्या करते हैं कि ये जो सारा क्राइटेरिया अपन ने पेशेंट को ट्रीटमेंट वगैरह करके दिया है, ये आपको बेसिकली अगर मैं बात करूं, डियर योगेंद्र त्रिपाठी प्लीज क्लास को डिस्टर्ब ना करें डियर, यहां पे कोई कॉमेडी नहीं चल रहा है। यहां बेसिकली अगर मैं बात करूं इवाल्युएशन के अंदर, इवाल्युएशन के अंदर क्या होगा कि मैं ये चेक करूंगा कि मेरा जो गोल था वो गोल मेरे को अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड आउटकम, क्या चीज, एक्सपेक्टेड आउटकम, ये एक्सपेक्टेड आउटकम मेरे को अचीव हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ये खत्म और पेशेंट को अपन क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। सेम अगर यहां पे मैं बात कर लूं, ये अगर आपका यहां पे खत्म नहीं हुआ, या अगर मैं बात करूं आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका बेसिकली अगर अपन बात कर लें यहां पे, अगर पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर के अंदर अगर कोई आपका चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, या अगर मैं बात करूं आपका तो अपन बोले तो अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर इसके बॉडी टेम्परेचर के अंदर अगर चेंजेस नहीं आएगा तो क्या होगा, वापस से अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवेंशन अपन से मिस हो गया, कौन सा इंप्लीमेंटेशन अपन से मिस हो गया, जिसकी वजह से मेरे को मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटकम था वो एक्सपेक्टेड आउटकम मेरे को अचीव नहीं हुआ। तो मैं वापस क्या करूंगा, यहाँ पे इसको वापस फॉलो करूंगा। तो टू कंटिन्यू अगर अपन रख रहे हैं इसका मतलब अपना पॉजिटिव आउटकम नहीं है। तो इस कंडीशन को बेसिकली अगर अपन बात करें, इस कंडीशन को आपका पॉजिटिव नहीं मिला तो अपन इस नर्सिंग प्रोसेस को वापस कंटिन्यू करेंगे और क्वालिटी केयर पेशेंट को देंगे। दैट इज द नर्सिंग प्रोसेस ब्रीफ के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डियर, अपना मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज द वाइटल साइन। क्या चीज, वाइटल साइन। भाई वाइटल साइंस क्या होता है, भाई वाइटल साइंस को मैं कार्डिनल साइन क्या बोल सकता हूं, कार्डिनल साइन बोल सकता हूं, या अगर मैं बात करूं इसको मैं प्राइमरी भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, प्राइमरी भी बोल सकता हूं, या मैं इसको सुपीरियर भी बोल सकता हूं, सुप्रीम भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, सुप्रीम भी बोल सकता हूं। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपका वाइटल साइंस, जो कि वो साइंस जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दोज फिजिकल साइन, अगर मैं बात कर लूं दोज फिजिकल साइन, दोज फिजिकल साइंस, कि वो फिजिकल साइंस जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को डिनोट करते हैं, कंसर्निंग फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन, कंसर्निंग फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, कि वाइटल ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग को डिनोट करते हैं, उनको बताते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे दैट इज द वाइटल साइन। अब बेसिकली ये वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं डियर, अपन बात करें टेम्परेचर, क्या आता है, टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका आता है पल्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन, क्या आता है, रेस्पिरेशन। और नेक्स्ट आपका आता है बीपी, क्या चीज, बीपी। ये आपका वाइटल ऑर्गन्स है जो कि आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को डिनोट करते हैं।
भाई टेम्परेचर क्या होता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। टेम्परेचर टैग करने के जो मेथड्स हैं आपका, बेसिकली मैं बात करूं ओरल से कर सकते हैं, एक्जिला से कर सकते हैं, रेक्टल से कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं थर्मोमीटर के, बेसिकली अपन यहाँ क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। अब ये थर्मोमीटर ग्लास थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। क्या चीज, ग्लास और आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जिससे अपन बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं। एक थर्मोमीटर का टाइप आपका अगर मैं बात करूं आपका डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर होता है, जैसे कि आपका जो लिटमस पेपर आता था पहले उसकी तरह से रहता है। एक अगर अपन बात करें आपका यहाँ पे अगर अपन बात करें आपका उसके अंदर जैसे कि इंफ्रारेड, मोस्टली अभी नाउ डेज अगर मैं बात करूं कोरोना के अंदर जो चल रहा है, आप कोई मॉल में जा रहे हो, अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं मॉल में गए तो मॉल में जो बाहर है गार्ड वो एक आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर लेके खड़ा रहता है और उससे अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली अगर अपन बात करें उससे आपका टेम्परेचर चेक कर रहा है इंफ्रारेड से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वेरियस टाइप के अदर रहते हैं आपका, जैसे कि अपन बात करें टेम्पोरल से अपन चेक कर सकते हैं, उस टाइप के थर्मोमीटर्स को भी अपन जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पल्स, पल्स की अगर बेसिकली अगर मैं बात कर लूं दैट इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ एन आर्टरी, recoil of an artery due to left ventricle contraction, कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें आपका आर्टरी के अंदर रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल होता है, उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, उस टाइप को अगर मैं बात करूं आपका उस टाइप को अपन बोल सकते हैं दैट इज द पल्स। अब पल्स भी वेरियस टाइप के अगर मैं बात करूं पल्स के बारे में कि पल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जैसे कि उसका रिदम क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, क्या चीज, रिदम क्या है, वॉल्यूम क्या है। देखने को मिल सकते हैं तो वो किसके अंदर आता है, पल्स के अंदर। और रेस्पिरेशन अगर मैं बात करूं एक्सचेंज ऑफ एयर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के अंदर क्या रहता है कि जो ब्लड का फोर्स आपका आर्टरीज की वॉल के ऊपर क्रिएट होता है उसको अपन ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये जनरल आपका वाइटल साइन से रिलेटेड हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वाइटल साइन के अंदर डियर आपका आता है पेन, आपका आता है SpO2, या अदर अगर अपन बात करें आपका आता है प्यूपिलरी रिएक्शन। क्या चीज, प्यूपिलरी रिएक्शन आता है, उसको अपन जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं। ये जो चीजें हैं डियर ये अपन इमरजेंसी के अंदर चेक करते हैं। फिफ्थ वाइटल साइन अगर मैं बात करूं आपका पेन, अगर इमरजेंसी के अंदर आया है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्यूपिलरी रिएक्शन के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डियर यहाँ पे आपका आ सकता है एनीमा का क्वेश्चन। एनीमा के क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ सकता है कि आपका एनीमा क्या होता है, कि अगर मैं बात करूं वो पेशेंट जो कि आपका कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन से अगर लीड कर रहा है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को एनीमा देते हैं ताकि जो डेफिकेशन का प्रोसेस है उस डेफिकेशन के प्रोसेस को अपन क्या कर सके, मेंटेन करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अपना क्वेश्चन एक बनता है दैट इज द बैड सोर प्रेशर सोर। क्या चीज, बैड सोर और प्रेशर सोर या फिर आपका अल्सर, वो आपका क्या कहलाता है, बैड सोर या फिर प्रेशर सोर। इसकी स्टेजेस रहती हैं, स्टेजेस के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसकी स्टेज है, क्या अपन मैनेजमेंट करेंगे। बेसिकली अगर अपन बात करें कि प्रेशर सोर होता क्यों है, क्योंकि अगर मैं बात करूं मेनली अगर प्रेशर सोर का अगर अपन कारण बात करें तो वह आपका होता है इस्चीमिया। क्या होता है, इस्चीमिया होता है। और इस्चीमिया अगर मैं बात करूं क्यों हो रहा है, कि अगर पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर आपका ब्लड सप्लाई अगर आपका इरप्ट हो रही है, या अगर मैं बात करूं आपका ब्लड सप्लाई वहां पे प्रॉपर नहीं हो रही है तो इस्चीमिया की वजह से नेक्रोसिस और आगे जाके क्या कर देगा, आपका बैड सोर की कंडीशन को लीड करेगा।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आपका एक क्वेश्चन बन सकता है केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट या ओरल केयर। भाई ओरल केयर, आप पेशेंट की ओरल केयर कैसे करोगे? या तो कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस होगा। कॉन्शियस होगा तो आप उसको क्या करोगे, जस्ट ए पेशेंट को क्या करोगे, यहाँ पे आपका उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस के अंदर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लोगे, आपका आर्टरी फॉरसेप लोगे। जो सॉल्यूशन आप लेते हो वो सॉल्यूशन आपका होता है 2% क्लोरहेक्सिडिन। क्या चीज? क्लोरहेक्सिडिन जो सॉल्यूशन है वो अपन यूज करते हैं। और लेफ्ट, अगर मैं बात करूं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन आप पेशेंट को दोगे। कौन सी दोगे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे और आप पेशेंट को क्या करोगे, ओरल केयर यहाँ पे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें बैरियर नर्सिंग। भाई बैरियर नर्सिंग अगर मैं बात करूं आइसोलेशन, क्या चीज? आइसोलेशन। अब ये आइसोलेशन आपका एयर आइसोलेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एयर आइसोलेशन हो सकता है, आपका कॉन्टेक्ट आइसोलेशन हो सकता है, उसके अलावा आपका ब्लड आइसोलेशन हो सकता है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका वुंड आइसोलेशन हो सकता है। क्या चीज? वुंड आइसोलेशन यहाँ पे हो सकता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, बैरियर नर्सिंग के नाम से अपन जानते हैं, क्या आइसोलेशन टेक्निक्स को जो अपन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, के पेशेंट को जो अपन ड्रग देते हैं वो अपन कौन से रूट से दे रहे हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं बात करूं आपका नॉन पेरेंट्रल और आपका पेरेंट्रल, के एक वो रूट जो कि अपन पेनिट्रेट करके दे रहे हैं, जिसके अंदर आप पेरेंट्रल के अंदर इंट्रामस्कुलर, आपका इंट्राविनस, सबक्यूटेनियस, या अपन बात करें इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राडर्मल, वो सारी जो मेथड आप यूज कर रहे हो उसको अपन पेरेंट्रल के अंदर। भाई नॉन पेरेंट्रल के अंदर अगर मैं बात करूं ओरल रूट से देते हो, ओरल के भी अंदर आप बक्कल, बक्कल के भी बाद अगर मैं बात करूं सबलिंगुअल, एक ओरल के बाद में आप क्या करते हो, एक इनहेलेशन से देते हो। क्या देते हो? इनहेलेशन से रूट से देते हो, जैसे गैसियस फॉर्म की ड्रग। एक अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका रहता है जिसको अपन बोल सकते हैं टॉपिकल। क्या बोलते हैं? टॉपिकल। अब टॉपिकल के अंदर अगर मैं बात करूं इनसफ्लेशन हो गया, इनक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया। क्या चीज? इनसफ्लेशन, इनसफ्लेशन, इंडक्शन, इंडक्शन हो गया, या अगर अपन बात करें इनक्शन हो गया, या अगर अपन बात करें इंस्टिलेशन हो गया, या अगर अपन बात करें इम्प्लांटेशन हो गया। क्या चीज? इम्प्लांटेशन एक अपन बोल सकते हैं, दैट इज द इम्प्लांटेशन। तो रूट ऑफ ड्रग का बेसिकली मीनिंग है कि कौन से रूट से आप पेशेंट को ड्रग दे रहे हो उसको अपन बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पोजीशन, क्या अगर मैं बात करूं हेल्थ असेसमेंट के अंदर अपन वेरियस टाइप की पोजीशन यूज करते हैं ताकि पेशेंट को कंफर्ट कराएं। प्रोन हो सकता है, सुपाइन हो सकती है, आपका लेफ्ट लेटरल हो सकती है, सिम्स लेटरल हो सकती है, सिम्स लेटरल पोजीशन हो सकती है, या अगर अपन बात करें आपका जैसे ट्रेंडलर बर्ग पोजीशन हो सकती है, कार्डियक पोजीशन हो सकती है। जो भी पेशेंट आपको कंफर्ट देने के लिए अपन यूज कर रहे हैं वो क्या आएगा, पोजीशनिंग। एक आएगा आपका स्टरलाइजेशन, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन अपन क्या करें, ऑटोक्लेव जो यूज कर रहे हैं, कि जो भी अपन स्टरलाइजेशन आर्टिकल्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह को स्टराइल करने के लिए। नेक्स्ट एक आपका आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट है उसको किस तरीके से सेग्रीगेट करना, और सेग्रीगेट करने के बाद में उसको डिस्पोज करना, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे अपन कलर को यूज करते हैं, कि कलर बेसिकली येलो, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, और आपका यहाँ अपन बोल सकते हैं व्हाइट। ये बेसिकली अपन यूज करते हैं। येलो के अंदर हाईली कंटामिनेटेड, रेड के अंदर आपका जो प्लास्टिक्स के आइटम्स हैं, ट्यूब्स वगैरह हैं वो, ब्लू के अंदर मतलब जो शार्प है, नीला मतलब नुकीला। नेक्स्ट अपन बात करें ब्लैक के अंदर जनरल वेस्ट जाएगा, और व्हाइट के अंदर जो आपकी निडल्स वगैरह हैं वो किसके अंदर जाएगी, व्हाइट के अंदर जाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं डियर, के फीवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान, डायरिया के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान, फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड या नर्सिंग प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज ये था अपना आज का क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपन ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो डियर पढ़ के जाएं और अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें। आफ्टर दैट आपका जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो सपना है उसको कंप्लीट करें। इसी के साथ डियर मैं महेश सेन आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।